बिफोर बोर्ड्स हम लोग एक चीज बहुत करते हैं, रिवीजन। हमें लगता है यार एक बार पढ़ तो लिया, दो बार पढ़ तो लिया। बेटा जी, रिवीजन एक ऐसी चीज है, अगर आप उसको बार बार नहीं करोगे तो आपकी माइंड से चीजें स्किप होंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि आप फ्रेम कैसे कर रहे हो आंसर, ताकि आप लोगों के मार्क्स ना कट हो। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस लिख के करनी चाहिए और ये आपके मार्क्स को इंक्रीज करता है। अब ये तो कुछ मिस्टेक्स हो गई जो हम लोग बोर्ड से पहले कर रहे हैं। अब जब आप पेपर देने जाते हैं एज स्टूडेंट्स, हम लोग बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं बोर्ड्स एग्जाम से पहले, बोर्ड्स एग्जाम के दौरान। और कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती है जो बहुत बेसिक लगती है, जो हमें लगता है यार ये थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, इससे थोड़ी मार्क्स कम हो सकते हैं। तो वो मिस्टेक ही ऐसा बाद में हमें पता लगता है, जब हम लोग एनालाइज करते हैं चीजों को, कि यार यही मिस्टेक तो मैं सबसे ज्यादा करके आया हूं, जिसके वजह से मेरा स्कोर 70% हो गया है, जो कि कहीं ना कहीं 95% तक आना चाहिए था। तो कुछ ऐसी ही मिस्टेक्स की हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बट ये मिस्टेक आप जरूर देख लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये मिस्टेक्स कर रहे होंगे। इसकी मैं 110% वाली गारंटी दे सकती हूँ। तो हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर हूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम लोग बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो हम लोग बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। जैसे कि पहली मिस्टेक होती है यार, हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करते। हमारा कोई भी पेपर चल रहा होता है, हम लोग कभी पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करते, और करते हैं तो वो हम लोग उसको बिल्कुल लास्ट के लिए रखते हैं कि यार लास्ट में जाके कर लूंगा, क्या हो गया, मॉक तो सॉल्व कर रहा हूं। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब तक आप पीवाईक्यू सॉल्व नहीं करते हो तब तक बेटा जी मैं आपको लिख के दे रही हूं, ना आपको पैटर्न पता होता है, ना ही आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन पता होता है, ना ही आपको उतना कॉन्फिडेंस आएगा जितना आपको आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आना चाहिए। दूसरी चीज हम लोग ये करते हैं कि हमारे पेपर में बीच बीच में गैप होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर फिजिक्स का पेपर 21 को है, केमिस्ट्री का पेपर 26 को है, तो हम लोग अभी, है ना, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आज के दिन हम लोग सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स को टाइम देना है आखिरी के 3-4 दिन। अभी आपको सारे सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, ताकि जब आपका केमिस्ट्री का पेपर आए या आपका बायो का पेपर आए तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में पैनिक क्रिएट ना हो। तो आपको अपना टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग बिफोर बोर्ड्स हम लोग एक चीज बहुत करते हैं, रिवीजन। हमें लगता है यार एक बार पढ़ तो लिया, दो बार पढ़ तो लिया। बेटा जी, रिवीजन एक ऐसी चीज है, अगर आप उसको बार बार नहीं करोगे तो आपकी माइंड से चीजें स्किप होंगी। तो आपको रिवीजन आप जितनी बार कर सकते हो ना, जितनी तरीकों से कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो ऐसे पूछते हैं मैम नोट से पढ़ूं, बुक से पढ़ूं, कहां से पढ़ूं। तो बेटा जितनी बार जिस जिस सोर्स से आप रिवाइज कर सकते हो एग्जाम से पहले, वो आपको करना है। आप किसी वीडियो देख सकते हो, वन शॉट देख सकते हो, जैसे कि अभी कल हमारे चैनल पे, इसी चैनल पे फिजिक्स की मैराथन होने वाली है और अगले दिन बायो की मैराथन होने वाली है। तो आप खुद सोचिए, आपको जितना रिसोर्स मिल रहा है, जितना टाइम मिल रहा है, जितनी बार आप रिवाइज कर पा रहे हो, उतना ज्यादा आपका अच्छा पेपर होगा और उतना ही बेटर आप अपने पेपर में लिख पाएंगे। अब एक और मिस्टेक हम लोग जो करते हैं, हम लोग कभी प्रैक्टिस करके नहीं देखते हैं कि यार मेरे को किस तरह से आंसर लिखना है ना। हमें पता है यार इस क्वेश्चन का आंसर ये होना है, लेकिन बोर्ड्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने आंसर को किस तरह से पॉइंटर्स में लिख रहे हो। क्या आपने डायग्राम, रेलिवेंट डायग्राम बनाई है, या फिर आप सिर्फ टाइम वेस्ट करके आ गए हो उस आंसर के अंदर। तो यार आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आंसर को लिख के प्रैक्टिस करो, किसी से सॉल्व कराओ, है ना, कि मैम मैंने ये वाला क्वेश्चन का आंसर इस तरह से फ्रेम करा है, क्या मुझे इसमें पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, पेपर चेक करके आया होता है, पेपर देके आए होते हैं, उस समय आपको लग रहा होता है कि ओहो आज तो मैं फुल मार्क्स लेके आऊंगा, लेकिन आपके वही 3-4 नंबर कट रखे होते हैं, क्योंकि आधा 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 एक एक नंबर आपके टीचर ने कहीं ना कहीं काट रखा होता है। अब वो काट रखा इसलिए होता है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं फ्रेमिंग करने में दिक्कत कर दी है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप फ्रेम कैसे कर रहे हो आंसर, ताकि आप लोगों के मार्क्स ना कट हो। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस लिख के करनी चाहिए और ये आपके मार्क्स को इंक्रीज करता है। अब ये तो कुछ मिस्टेक्स हो गई जो हम लोग बोर्ड से पहले कर रहे हैं। अब जब आप पेपर देने जाते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोग बहुत सारी ऐसी मिस्टेक करते हैं जो हमारा स्कोर 70% तक, 60% तक पहुंचा देते हैं। मतलब आप मानोगे नहीं कि कुछ कुछ इतने अच्छे बच्चे, इतने मतलब बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे थे इनटू दी सैंपल पेपर्स, मॉक टेस्ट के अंदर, लेकिन उनका स्कोर उनके बोर्ड्स में जाके गिरा था। क्यों गिरा था? सबसे पहला वो होता है कि यार उस बच्चे को जब वो बोर्ड देने जाता है ना,
उसको लगता है कि यार पता नहीं कितना ही टफ पेपर आया होगा। पेपर टफ नहीं होता, उस बच्चे का कॉन्फिडेंस गिर जाता है। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा ना बेटा जी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप मान लो कि आपके 5% नंबर पानी में गए। तो अपना कॉन्फिडेंस बिल्कुल बूस्टअप रखना है, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है, लेकिन अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आया तो आपके हर एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से आपके 5% जाते रहेंगे। और ये मैं लिख के दे रही हूँ कि ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये एक ऐसी की है जो आपको क्या करती है, आपके आंसर्स को बहुत अच्छे से बिल्डअप करेगी। नेक्स्ट चीज है कि आपको जब पेपर मिलता है उस टाइम पर आपको रीडिंग टाइम मिलता है 15 मिनट का। और मुझे पता है ना, आपने कभी सैंपल पेपर देते हुए ये 15 मिनट अपने लिए लिए होंगे, ना ही आपने कभी प्री बोर्ड्स में ये 15 मिनट अपने लिए लिए होंगे। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, ये 15 मिनट का टाइम हम लोग यूटिलाइज नहीं करते हैं। इन 15 मिनट में आपको क्या करना है, इन 15 मिनट में आपको स्पेसिफिकली ये देखना है कि किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, इस क्वेश्चन में मैं क्या क्या लिख सकता हूं, कौन सा क्वेश्चन है जो मुझे नहीं आता जिसको मैं बाद के लिए रखूंगा, क्योंकि छोड़ के कुछ भी नहीं आना है। बहुत ध्यान से सुन लो, छोड़ के कुछ भी नहीं आना है। तो ये 15 मिनट का जो टाइम है ना, ये बेसिकली आपको टाइम मिलता है कि आप पेपर को अच्छे से देख सके, है ना, और उसको उसके हिसाब से आगे अपना पूरा पेपर आगे का 3 घंटे का टाइम आप ले सके कि किस तरह से आप पेपर लिखोगे। लेकिन ये 15 मिनट आपको पूरा फोकस होके क्वेश्चन रीड करने हैं, क्वेश्चन को समझने वाला टाइम यही है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है जो मिस्टेक हम लोग बहुत ऑफन करते हैं कि हम लोग टाइम मैनेज करके नहीं चलते हैं, है ना। यूजुअली क्या करते हैं हम लोग, कभी कभी क्या करते हैं कि 2 मार्क का क्वेश्चन है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, उसमें इतनी सारी चीज लिख देंगे और फिर हमारा टाइम, हमें 5 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए टाइम मिलेगा ही नहीं, 4 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए टाइम मिलेगा ही नहीं। और वहीं पर हम लोग सेक्शन ए में भी बहुत टाइम लगा रहे हैं, जहां डायग्राम की नीड नहीं है वहां डायग्राम बना रहे हैं, और जहां डायग्राम की नीड थी वहां के लिए टाइम बचेगा ही नहीं, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं आप बाद के लिए छोड़ देते हो, बहुत सारे, है ना, कि यार ये बाद में कर लूंगा, ये बाद में कर लूंगा, ये बाद में कर लूंगा। नहीं, आप जितना कोशिश करें, आपको ये चीज अवॉइड करनी है कि आपको क्वेश्चन बाद के लिए छोड़ने हैं, आपको टाइम मैनेज करते हुए चलना है। क्योंकि कभी बहुत सारे बच्चों के केस में यही होता है कि उनका परसेंटाइल ड्रॉप होता है, उनका परसेंटेज ड्रॉप होता है, क्योंकि उनका पेपर छूट जाता है। और बोर्ड्स में पेपर यूजुअली लेंदी बनाए जाते हैं, तो आपको अपना टाइम मैनेज करते हुए चलना है। नेक्स्ट चीज है कि हम लोग क्वेश्चन ढंग से पढ़ते ही नहीं है, वही है 15 मिनट वाली चीज। जो टाइम आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए दिया था वो आपने यूज नहीं करा है। अब ड्यूरिंग 3 आवर्स आप इतने पैनिक में हो कि आप क्वेश्चन ढंग से समझते ही नहीं हो, क्वेश्चन मिसअंडरस्टैंड कर देते हो, है ना। आपको सेंस ही नहीं पता चलता कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। आपने क्वेश्चन में पूछा होता है क्या, आप बताते हो कैसे। तो आपको क्वेश्चन मिसअंडरस्टैंड नहीं करना है, और ये तभी होगा जब आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ज्यादा से ज्यादा पेपर सॉल्व करोगे। वहीं पर नेक्स्ट चीज है कि यूजुअली पेपर्स जिनमें, जैसे कि फिजिक्स का पेपर हो गया, आपके केमिस्ट्री का पेपर हो गया, जहां आपके न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, अब न्यूमेरिकल्स में वैल्यूज होती है। अब आप कभी कभी, हम लोग बहुत सिली मिस्टेक क्या करके आते हैं एज अ स्टूडेंट, क्योंकि मैंने भी करी है, मैं बता रही हूं कि मान लो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है फिजिक्स में 46 वैल्यू दे रखी है, तुमने 46 पता नहीं कहां छोड़ दिया है और तुम यहां पर लिख रहे हो 36। तो कभी कभी हम लोग ऐसे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में हम लोग डेटा ही इनकरेक्ट कॉपी कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा ही नहीं होता। तो प्लीज ये वाली गलती नहीं करनी है, क्योंकि आपने सब कुछ सही करा होगा, लेकिन आपने शुरुआत ही गलत कर दी है, जिसके वजह से बेटा जी अब तो आपका पूरा वो नंबर गए। तो ये नहीं करना है, और ना ही आपको कोई भी क्वेश्चन लास्ट के लिए छोड़ना है। तो ये कुछ गलतियां हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम से पहले नहीं करनी है, कुछ गलतियां हैं जो आपको एग्जाम के टाइम में नहीं करनी है, और एक गलती जो हम लोग पेपर आने के बाद, करके आने के बाद हम लोग जो बैठ जाते हैं ना सर पकड़ के, यार ये पेपर अच्छा नहीं करा, तो यार अगले वाले को अच्छा बनाने के लिए अब आपको तुरंत मेहनत कर देनी शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, तो ये गलतियां नहीं करना है। एंड अगर आपके सामने एनसीईआरटी नीट अड्डा का चैनल फर्स्ट टाइम आया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो और चैनल को शेयर करिएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड ऑन एनसीईआरटी नीट अड्डा।